हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले वीडियो में पिछली क्लास में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट किए थे। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस के बाद मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ स्टार्ट किया था और मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ पढ़ा दिया था। मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से मेथड से जिससे एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही बन सकते थे। जैसे फर्स्ट था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, आपको याद आ जाएगा फटाफट। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो एल्डिहाइड, सेकेंडरी का करो कीटोन। ओहो, फिर क्या पढ़ा था आपने? डीहाइड्रोजिनेशन। क्या पढ़ा था? डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। सेम फंडा ब्रो। क्या था? प्राइमरी अल्कोहल का करो तो एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल का करो तो कीटोन। सेम जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में था, प्राइमरी अल्कोहल का करो तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी का करो तो कीटोन। फिर हमने क्या पढ़ा था? थर्ड हमने उठाया था हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, जो कि होता था HgSO4 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। थोड़ा राइटिंग डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडी है, टू मच कोल्ड है भाई मेरे, जैसे थोड़ा राइटिंग डिस्टर्ब हो रहा है, डोंट वरी, ये पुरानी बातें हैं, अभी थोड़ा फ्लो में आ जाऊंगा मैं, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में भी हम लोगों ने नोटिस किया कि जब हम इथाइन का हाइड्रेशन कर रहे थे तो बन रहा था एल्डिहाइड, एंड अदर देन इथाइन अगर आप किसी का हाइड्रेशन करते हो लाइक प्रोपाइन तो हमें क्या मिल रहा था? कीटोन। फोर्थ हमने क्या पढ़ा था? फैटी एसिड्स। कैल्शियम के फैटी एसिड्स को हमने क्या किया था? ड्राई डिस्टिलेशन। तो आपने नोटिस किया कि अगर फॉर्मिक एसिड से बना कैल्शियम फॉर्मेट था तब तो मिलता था एल्डिहाइड, किसी और एसिड से बना हुआ था कैल्शियम का, मतलब जैसे कैल्शियम एसीटेट, फॉर्मिक एसिड के बाद किसी और एसिड से बना हुआ कैल्शियम सॉल्ट था तो उसका ड्राई डिस्टिलेशन करते थे तो अपन लोग को मिलता था कीटोन। ठीक। फिर हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था? डाईहैलाइड्स, चाहे जेमिनल हो चाहे बेसिनल हो, अल्कोहलिक केओएच के साथ ट्रीट करते थे एंड हमें क्या मिल जाता था? अब हमने बोला भी था आपको पिछले टर्न पे कि अब हम बात करेंगे उन मेथड्स की जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं, और इस वीडियो में बात करेंगे उन मेथड्स की जिनसे सिर्फ कीटोन बनते हैं। मैं कौन? मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूं सर। चलिए एक लंबी सांस लीजिए, अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक नेम्ड रिएक्शन आने वाली है। क्या है? रोजेनमुंड रिडक्शन। नेम्ड है, दैट्स मींस ये इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाता है बिकॉज ये नेम्ड रिएक्शन है, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें? हम लेते हैं असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड मतलब फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, मतलब COCl, ये है एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या उठाएंगे? हमने उठाया बेंजीन पे लगा हुआ ये COCl, बेंजोइल क्लोराइड। हमने क्या किया? नाम से लेके रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन फेंक के मारा होगा किसके प्रेजेंस में? पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट। किसके प्रेजेंस में प्यारे बच्चों? पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट। इसने कुछ नहीं किया, ये डबल बॉन्ड को कर दिया सिंगल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड को क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड। यहां जाके क्या लग गया? आपका रिडक्शन हो गया और जुड़ गया H, मतलब ये बन गया सिंपल, समझो CHO बन गया। क्या बन गया? CHO। और जो भी निकलना था HCl वो निकल गया। हमें इसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़नी आपके बोर्ड लेवल पे, तो बस सिंपल सी बात करते हैं। हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया, हमने उसका रिडक्शन कर दिया, वो बन गया ऊपर CHO लग गया, बन गया बेंजल डिहाइड। तो रोजेनमुंड रिडक्शन नेम्ड रिएक्शन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से जहन में बैठाएंगे कि हम बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड बनाते हैं। दो तीन बार दिमाग में बोल लीजिए, हम बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड बनाते हैं। एजेंट से पहचानना सीखिएगा। रोजेनमुंड रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ? पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट, यहीं से पहचानना सीखेगा। सेकंड कहता है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल आप अच्छे से जानते हो, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें भी हम कर क्या रहे हैं पता है आपको? नाइट्राइल में भी हम, जिसका नाम है स्टेफन रिएक्शन, उसमें भी हम प्यारे बच्चों रिडक्शन ही कर रहे हैं। नोटिस करना, ये ट्रिपल बॉन्ड था, हमने इसका एक बॉन्ड हटाया, एक H यहां लगा दिया, एक H यहां लगा दिया, तो ये जो इथेन नाइट्राइल था वो बन गया आइमाइन। डबल बॉन्ड होता है ना CN, आइमाइन। फिर इसके एक और बॉन्ड को तोड़ा, फिर एक H, फिर एक H लगा दिया, है ना। तो ये क्या बन गया? CH3CHO। और यहां से हाइड्रेशन जब हमने इसका किया, समझिए, पहले हमने स्टेफन रिडक्शन किया तो ये ट्रिपल बॉन्ड से बन गया डबल बॉन्ड। अब फर्दर हमने रिडक्शन नहीं किया, हमने इसकी कर दी हाइड्रोलिसिस। रिडक्शन नहीं किया, हमने इसकी क्या कर दी? हाइड्रोलिसिस। तो यहां से माइनस हो गया NH3 और आपके सामने बचा कुछ, आपके सामने कंपाउंड लिखा है। तो पहला हो गया रोजेनमुंड रिडक्शन, सेकंड भी हो गया स्टेफन रिडक्शन। बस अंतर सिर्फ इतना है कि हम इथेन नाइट्राइल को फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हम चेंज करते हैं आइमाइन में, फर्दर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, आपका आइमाइन फर्दर कन्वर्ट हो जाता है उतने ही कार्बन के एल्डिहाइड में। ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज नेम्ड रिएक्शन भी है, कन्वर्जन में भी काफी हेल्पफुल है, तो ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक। तीसरा जो कहता है वो भी एक नेम्ड प्रोसेस है प्यारे बच्चों, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या? इटार्ड रिएक्शन। अच्छा मैं आपको इटार्ड रिएक्शन की खासियत बताता हूं।
आप याद रखिएगा किसके प्रेजेंस में होता है, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के प्रेजेंस में हो रहा है इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम। मैं फिर से अगर नीट और जेई की क्लास में होता तो मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझाता, बट आपको मैकेनिज्म नहीं समझा, मैं आपको मेन कहानी बताता हूँ। इटार्ड रिएक्शन रिडक्शन नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी कार्बन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रुप जो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में, बस ऐसे समझ लो, है ना। तो आपका टॉलुइन आप इंटरमीडिएट समझ पाओ तो ठीक है, नहीं समझ पाओ तो सीधे भी ये प्रोडक्ट लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं कि सर हम क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। वैसे हुआ कुछ नहीं है, ये CH3 जो था वो CH ही रह गया है, अब 2H जो थे 2H थे उनके साथ ये पूरा ग्रुप लग गया है। आप ध्यान से देखो तो ये CrO2Cl2 पूरा ही लग गया है, नोटिस करो Cr, ये देखो O2, ये देखो Cl2, इसी H के साथ पूरा का पूरा जुड़ गया है। तो ये इंटरमीडिएट बन गया है आपका ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जो फर्दर अनस्टेबल है ऑब्वियसली, फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी और चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड बनने के 3 आपने पढ़े, कौन कौन से, कम ऑन चैप्स, कम ऑन, कौन कौन से, रोजेनमुंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, है ना। एजेंट्स पे दिमाग रखिएगा, रोजेनमुंड में किसके थ्रू हुआ था, पैलेडाइज बेरियम सल्फेट, रिएक्टेंट क्या था, एसाइल क्लोराइड, है ना, एसाइल। फर्दर क्या था स्टीफेंस में, क्या था, हमने क्या उठाया था, नाइट्राइल, जो फर्दर चेंज हुआ था आइमाइन में एंड देन हाइड्रोलिसिस कर दिया, हमें एल्डिहाइड मिल गया, ठीक, ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। एंड अभी इटार्ड रिएक्शन में भी यहाँ पे कितने, अभी मान लो C2H5 होता तब भी प्यारे बच्चों बनता CHO ही, वो कन्वर्ट हो जाता CHO में, ठीक है। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की, तो हमारी आपकी कहानी यहीं पे रुक गई, एल्डिहाइड, ठीक। 3 पढ़ लिए, इटार्ड रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। एंड फोर्थ जो है दैट इज फिर नेम्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। देख रहे हो तूफान की तरह नेम्ड रिएक्शन आ रहे हैं, और इसलिए मैंने बोला था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ एल्डिहाइड प्रिपरेशन में फोर्थ नेम्ड रिएक्शन गेटरमैन कोच रिएक्शन। सिंपल, हम बेंजीन को चेंज कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड में बाय द एडिशन ऑफ CONHCl विद द AlCl3 लुईस एसिड। AlCl3 या CuCl, इनके प्रेजेंस में CO प्लस HCl, है ना, ये मिलके CHO, मतलब CHO ही बनना है, यहां से निकल जाएगा, ये जाके CHO लग जाएंगे और यहां से जो H निकलेगा वो Cl के साथ माइनस HCl बना के अल्टी। तो बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड देखिए बनाने का भी कॉन्सेप्ट है, कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। एजेंट्स हम याद रखिए, एजेंट्स इंपॉर्टेंट थे इन चारों ही नेम्ड रिएक्शन से, कि आप इनसे ही पहचान लो कि किस टाइप की कौन सी नेम्ड रिएक्शन है। कौन कौन सा पढ़ा, फिर से एक बार, कौन कौन सा पढ़ा, रोजेनमुंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, और अभी आपने क्या पढ़ा, गेटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें बेंजीन से सीधा क्या बन जाता है, बेंजिल्डिहाइड। ये 4 रिएक्शन है जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनेंगे, कीटोन नहीं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही बन रहे थे। अभी हमने 4 नेम्ड रिएक्शन पढ़ी जिनमें सिर्फ क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शन बाय व्हिच ओनली कीटोन आर फॉर्म्ड। देखते हैं क्या है, इसमें भी पहला है एसाइल क्लोराइड, बट एजेंट वो नहीं है, इसलिए रोजेनमुंड रिडक्शन नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, हम डाई एल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करते हैं। हम किससे रिएक्शन करते हैं, डाई एल्काइल कैडमियम। ये पहली रिएक्शन तो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको पता चले बना कैसे ये, है ना। मेन जो है कि हम अपने एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं डाई एल्काइल कैडमियम से, ठीक है। ये कैडमियम क्या करता है, इन Cl के साथ अपना बना लेता है क्लोराइड, और हमें क्या मिल जाता है, कीटोन। देखो ना 2 R है, CO तो वैसे भी था, यहाँ से 2 और R मिलके ये आपका क्या बन गए, कीटोन, ठीक। फर्स्ट रिएक्शन में ये डाई एल्काइल कैडमियम बना कैसे, तो अपन लोगों ने क्या उठाया, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसको ट्रीट करा दिया कैडमियम क्लोराइड के साथ, वहीं से हमें क्या मिल गया, 2 मॉलिक्यूल लिया था, वहीं से हमें क्या मिल गया, डाई एल्काइल कैडमियम। और आपको अच्छे से पता है ये Mg, ये उठाएगा MgX, और बचा क्या, Cl, ये निकल लेंगे, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए, वही तो लिखा है MgXCl, सिंपल। तो ये एसाइल क्लोराइड से ही है, लेकिन रिएक्शन किससे हुई है, डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है कि आप नाइट्राइल से भी बना सकते हो, अरे सेम लग रहा है ना, लेकिन ये स्टीफन रिडक्शन नहीं है। इस बार हमने अपने नाइट्राइल को किसके साथ ट्रीट कर दिया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये RMgX है, बस अंतर क्या है, ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मतलब ARMgX है। ये C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, देखिए ये C डबल बॉन्ड N, 2 जगह खाली N के पास, C के पास,
ऑब्वियसली सी और एन में लड़ाई होगी तो एन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव वाला हिस्सा इसका जाके लग जाएगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा, और यहाँ पे कौन जाके लग जाएगा, यहाँ पे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इस पे कौन सा जाके लग जाएगा, नेगेटिव हिस्सा। मतलब सिंपल, सी डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ जाके लग गया C6H5 और यहाँ क्या लग गया MgBr। आपको भी पता है ये टूटेगा तो इधर प्लस आएगा, इधर क्या आएगा माइनस। ठीक, लग गया सिंपल। ठीक, ये बन गया। उसके बाद आपको पता है हाइड्रोलिसिस एज यूजुअल, हमने क्या कर लिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, है ना, भागने वाले भाग लिए, आपको पता ही है ना। आपको सिंपल क्या हुआ, ये C2H5 C6H5 रह गया और यहां आके क्या लग गया, O, क्या लग गया, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, बन गया कीटोन। वैसे भी सोचो ना, तुम्हें कीटोन ही तो बनाना था, और क्या लगाने की तुम्हारी इच्छा थी, है ना। क्लियर है प्यारे बच्चों, सिंपल, आप समझ गए इस पूरी बात को, सिंपल है। उसमें भी पहला एसाइल क्लोराइड था, बस एजेंट अलग था तो वो रोजेंड था। उसमें भी फ्रॉम नाइट्राइल था, एजेंट अलग था तो स्टेफन रिडक्शन था। कीटोन में दोनों हैं बट अलग अलग से ट्रीट हुए हैं। इसमें एसाइल क्लोराइड को ट्रीट किया गया है डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, और दूसरा हमने ट्रीट किया है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। रिएक्शन बड़ा सिंपल है, सी ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, प्लस माइनस के अपोजिट वाले जाके जुड़ गए, उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो गया, जो तुम बनाना चाहते थे वो बन गया, सिंपल। ठीक, थर्ड कह रहा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अरे ये तो सर बहुत बार पढ़ा है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हुआ और क्या ऐड कर दिया गया, एसाइल क्लोराइड, बेंजीन का एक H हटेगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जाके जुड़ जाएगा, CH3COCl किसमें टूटेगा, CH3CO प्लस NCl माइनस, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, जाके कहीं भी टांग दो, बन गया ये देखो एसीटोफेनॉल। ये तो सिंपल सी रिएक्शन थी, ये तो आपको लगा होगा बड़ा आसान है ना। तो ये तीसरा मेथड था क्या बनाने का, कीटोन। ठीक, तो अभी के वीडियो में हमने क्या बात किया, एल्डिहाइड बनाने की, सिर्फ ओनली एल्डिहाइड बनाने की केमिकल रिएक्शन एंड ओनली कीटोन बनाने के मेथड। एल्डिहाइड बनाने में कौन कौन सा मेथड था, रोजेनमुंड रिडक्शन, स्टेफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन था ये, और फोर्थ भी तो पढ़ा था, गेटरमैन कोच, चार वहां पे पढ़े। यहाँ पे रिएक्टेंट तो सिमिलरली चल रहे थे पहले एंड दूसरे में, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम नाइट्राइल, बट फर्दर जिसे ट्रीट कर रहे थे वो अलग थे। पहले में डाई एल्काइल कैडमियम के साथ ट्रीट किया, दूसरे में हमने ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया, एंड थर्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सिंपल रिएक्शन थी। ठीक है, तो ये हो गए प्रिपरेशन के मेथड्स कंप्लीट। पहले हमने पढ़ा एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, फिर हमने पढ़ा ओनली एल्डिहाइड, फिर हमने पढ़ा ओनली कीटोन। अब हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो में इतना ही, हर बार आप बस देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए। ठीक है, फ्रॉम माय साइड जय श्री राधे बच्चों, पक्का रिवाइज कर लीजिए अच्छे बच्चे की तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो टेक केयर।